नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जो है हम जिस विषय के ऊपर बात करेंगे यानी कि फ्लैट में हवन आदि के विषय में। आप में से कई लोग मुझे कई बार कहते कि दादा, फ्लैट में हमारी पहली बात तो जगह की कमी है, उस कारण से भी हम नहीं कर पाते हैं। और जो है हवन अगर हम कर रहे हैं तो उसमें अग्नि की एक विषय होती है, तो फ्लैट में उतना जगह नहीं होता है कि वहाँ पर जो है उस प्रकार से अग्नि आदि प्रज्वलन करके उस मात्रा में जो है हम हवन आदि करें। और कई समय जो है थोड़ा धुआं का भी समस्या हो जाता है। पर हाँ, धुएं देखिए, जैसे धुनुची धूप में भी धुएं, आप धूप दीप आदि करेंगे, इसमें थोड़ा बहुत धुआं तो आपका होगा ही। रसोई बनाते हैं उसमें भी धुआं होता है, तो धूप के धुआं तो होगा ही। पर हाँ, हवन में क्योंकि अग्नि आदि काष्ठ आदि एक बड़े मात्रा में जो है इसमें जलाए जाते हैं, तो उसमें धुआं तो ज़्यादा मात्रा में ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। धूप आदि में जिस मात्रा में धुआं होगा उसमें ज़्यादा मात्रा में ही धुआं होगा, यही बहुत स्वाभाविक है। और फ्लैट में आजकल हमारे जो बनावट है फ्लैट के, तो फ्लैट में आपको उतना ही जगह दिए जाते हैं जितना आपको ज़रूरी है। आपको मंदिर बनाने के लिए, मंदिर रखने के लिए जितना ज़रूरी है वही आपको एक कोने में दिया जाएगा या फिर मिडिल में दिया जाएगा। आपको जो है खाना बनाने के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही आपको किचन में दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा किचन जो है वो दिया जाता है या फिर इस प्रकार का। अब बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि क्या ज़रूरी है ऐसे जो छोटे छोटे फ्लैट आदि में रहने की। पहली बात जो है, आज के समय में जो है आपको फ्लैट में ही, ज़्यादातर लोगों को बहुत सारी सुविधा, बहुत सारी कारणों से जो है फ्लैट में ही रहना पड़ता है। घर पे जो है पहली बात तो रहना मुश्किल होता है, उतनी संख्या में लोग आजकल होते भी नहीं हैं कि एक जो है घर बनाई जाए बहुत बड़ा या फिर छोटा भी, क्योंकि उसके देख रेख आदि के विषय होता है। उसके कई सारे, मान लीजिए कि जो पाइपलाइन आदि की समस्या हो जाती है, तो फ्लैट में रहते हैं तो वहाँ पर उसके लोग मौजूद रहते हैं, वहाँ पर आप बोल देते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, तो वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाता है। तो आज के समय में फ्लैट आदि में ही लोगों को रहना होता है, और फ्लैट ही जो है वो सभी का मकान बोल लीजिए, घर बोल लीजिए, वही है। तो ये सारे विषय बहुत बेतुकी है कि फ्लैट में रहने की क्या ज़रूरी है। पूजा पाठ आप घर पे रहकर ही अच्छे तरीके से, तो सभी के लिए संभव नहीं है। और जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं इतने संख्या में, जो हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग फ्लैट आदि में रहते हैं, तो क्या वो ये सारे रिचुअल्स आदि पालन ही नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। सभी लोगों को जो है रिचुअल्स आदि पालन करना चाहिए, चाहे वो किस भी परिस्थिति में रहे। पहले के समय में, बहुत पहले लोग एक प्रकार से रहते थे, आज जो है एक दूसरे प्रकार से उन्हें रहना पड़ रहा है। तो ये तो होगा ही, समय के साथ साथ ये सारे परिवर्तन तो होंगे ही। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जो है अपने रिचुअल्स आदि को ही पूरा का पूरा जो है पालन करना ही छोड़ दे और ये सारे एक विषय खड़ा कर दे। क्योंकि ऐसे विषय जब हम खड़ा करते हैं कि नहीं, फ्लैट आदि में ये सब कुछ नहीं हो सकता, फ्लैट आदि में ये सब कुछ करना मुश्किल ही है, आपको घर में ही करना चाहिए, अगर आपका घर है तो ही आप करिए, वरना जो है वहाँ पर रहते तो ना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इस प्रकार का कहते हुए, पर ऐसा नहीं है। फ्लैट में आजकल इतने संख्या में घर लोगों के पास अब तो मतलब जैसे कि मान लीजिए, जैसे कोलकाता शहर आदि में घरों की संख्या कम हो गई है। 80% जो है, 70% तो बन ही गया है, मतलब 80% भी बन ही जाएगा। तो घर आदि कुछ बस जो बहुत पुराने फैमिली आदि है उनके ही है। तो जो लोग आज फ्लैट में रहते हैं वो हवन आदि कैसे करेंगे? हवन आदि उनके जो स्पेस होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अग्नि प्रज्वलन करके करना मुश्किल है। वहाँ पर मंदिर का जितना स्पेस होता है उसमें बहुत बड़े तौर पर आयोजन करना भी मुश्किल है। धुआं आदि का एक तो प्रॉब्लम है, हालांकि धुआं आदि के प्रॉब्लम को मैं बहुत बाद में रख रहा हूँ, क्योंकि वो प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं मुझे लगता है। धुआं आदि जैसे एग्जॉस्ट आदि लगे होते या फिर खिड़की आदि, उस प्रकार से धुआं आदि का कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लोग जैसे कि रसोई आदि के लिए भी, खाना बनाने के लिए भी धुआं होता है, पर धुआं आदि का प्रॉब्लम एक सेकेंडरी प्रॉब्लम है। पर हवन करते टाइम जो काष्ठ आदि में बहुत बड़े मात्रा में अग्नि आदि प्रज्वलित होते, जैसे सरस्वती पूजा में आप 108 आहुति से करेंगे तो उसमें अग्नि आदि का प्रज्वलन होता है, तो उसमें स्पेस आदि सब कुछ चाहिए। अब क्या है, हम अगर जो है फ्लैट के आज के समय में, हम अगर जो इस हवन कार्य को जो है बनाकर रखना चाहते हैं, तो इसके
लिए सबसे सही होता है आप धूप हवन आदि का जो है विधि आप करें, यानी कि आपका हवन भी हो रहा है, आपका जो है मतलब सामग्री आदि के साथ आहुति आदि ये सब कुछ भी आपका हो रहा है। यज्ञ जो जो यज्ञ नियम है, यानी कि यज्ञ से ही देखिए यज्ञ की विषय जो है उस हवन मतलब गृहस्थों के लिए हवन हुआ, वही हवन जो है धूप आदि के मतलब धुनुची धूप धूपाग्नि आदि प्रज्वलन, यज्ञ में भी हम यज्ञाग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं, होम में भी हम होमाग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं। होम जैसे कि दोनों प्रकार के ही होते, वैदिक होम भी होते, तंत्रोक्त होम भी होते, पर यज्ञ की ही मूल भावना है इसमें अगर देखी जाए तो इन सारी में जो है यज्ञ की ही भावना है, मतलब यज्ञ क्रिया ही है, ये सारे जो है कि यज्ञ क्रिया ही है, अग्नि क्रिया ही है, साग्निक क्रिया ही है। तो यज्ञ होम आदि अग्निहोत्र ये सभी कुछ जो है अगर हम नित्य प्रतिदिन धुनुची धूप करते हैं तो भी जो है वही विधि हमारा हो रहा है। तो फ्लैट आदि में रहते हुए हम अगर जो है होम आदि करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें धूप होम करना चाहिए, धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए। उसमें ही हम जो है जिनके पूजन आदि करेंगे उनका नामाग्नि प्रज्वलन करके उसमें ही जो है हम आहुति आदि ये सब कुछ दे सकते, मतलब सामग्री आदि से, घृत आदि से, बेलपत्र आदि से जो है हम आहुति आदि जो है वो हम दे सकते हैं। तो उसके लिए नित्य प्रतिदिन जैसे कि अगर आप मान लीजिए कर रहे हैं तो उसमें जैसे एक इस प्रकार का आपको घी का लेना चाहिए, इस प्रकार का एक जो है आप घी का एक ले लीजिए, सामग्री का आप एक ले लीजिए। मैं यहाँ पर जो है मेरे पास ये है, मैं ये दिखा रहा हूँ, आप छोटे छोटे जो है छोटे मतलब मीडियम साइज के बस जो है पीतल के कटोरी ले सकते हैं 2, और पीतल के 2 चम्मच जो है वो आप ले लीजिए, एक थाली और इस प्रकार का एक धुनुची आप ले लीजिए। दीपक योत जो है वो ज़रूरी होता है अग्नि जो है उसके लिए। तो ये आदि का व्यवस्था करके जो है आप विशेष पूजा आदि के समय में भी आप चाहे फ्लैट में रहते हैं आप जो है धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए अपने होम आदि विधि को आप जो है पालन कर सकते हैं, मतलब हवन विधि जो है वो आप पालन कर सकते हैं। आप फ्लैट में रह रहे हैं, आप घर में भी रह रहे हैं, अब सभी देखिए सभी पूजा में सभी को हवन आदि तो पहली बात जो है हर किसी को पूर्णता से नहीं आता है। तो घर आदि में भी जो लोग रहते हैं उन्हें भी जो है जब वो निजी रूप मतलब खुद पूजन कर रहे हैं और हवन आदि उन्हें नहीं आ रहा है, पर सभी का एक मन होता है कि अगर हम थोड़ा संक्षिप्त में भी हवन आदि कर पाते तो वो धूपाग्नि में नामाग्नि प्रज्वलन करते हुए जो है वो हवन आदि कर सकते हैं। और फ्लैट के लिए फ्लैट आदि में जो लोग रहते हैं खासकर जो है उनके लिए ये तो जो है एक आदर्श प्रक्रिया है। धूपाग्नि प्रज्वलन करते हो उसमें आहुति आदि जो है प्रदान करना, उसमें घृत आहुति प्रदान करना, उसमें जो है सामग्री आदि के आहुति जो है वो प्रदान करना, ये सारे के सारे अग्नि ही है। अगर हम अग्नि के मतलब अग्नि सूक्त आदि के विषय में अगर हम देखते हैं दोस्तों, वो वैसे तो एक दूसरे विषय हो जा रहा है, पर अग्नि के विषय में अगर हम साग्नि के कर्मों के बारे में देखते तो यज्ञाग्नि, होमाग्नि, धूपाग्नि ये जो भी सारे विषय हैं ये एक ही है। इसमें हम घृत आदि के साथ जो है सामग्री आदि के साथ जो है हम अग्नि क्रिया कर रहे हैं। यज्ञ का मतलब होता है आहुति, एक प्रकार से ये जो है त्याग है, आहुति को त्याग कर्म कहा गया है। तो त्याग का अर्थ क्या होता है? त्याग का अर्थ होता है कि हमारे जो भी सारे वासना आदि ये सब कुछ होता है, ये हम भावनात्मक रूप से जब हम आहुति दे रहे हैं तो हम समर्पण कर रहे हैं। ये समर्पण शब्द जो है यहाँ पर ज़्यादा सही तरीके से आप लोगों को शायद समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो है धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए आप जो है जब भी फ्लैट आदि में आप पूजन करें, आप सरस्वती पूजा करें, आप लक्ष्मी पूजा करें, अन्नपूर्णा पूजा करें, संक्षिप्त में दुर्गा पूजन करें, जो कोई भी पूजन आप कर रहे हैं वहां पर जो है आप इस धूपाग्नि को प्रज्वलन करते हुए आप अपनी हवन विधि जो है वो आप पूर्ण कर सकते हैं। ये आपका
यज्ञ विधि ही हो रहा है, यानी कि यज्ञ से जो कि हवन और हमारे जो धूप आदि प्रक्रिया यानी कि धूपाग्नि, मैं यहाँ पर अग्नि के बोल रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों, जो धूपाग्नि हम धुनुची धूप में प्रज्वलन कर रहे हैं वही तो देखिए यज्ञ अग्नि है, वही जो है हमारी होमाग्नि है। आप नित्य अग्निहोत्र करना चाहते आप नित्य धुनुची धूप में आहुति दे दीजिए। यहाँ पर आप जो है धूप आरती ही अगर करते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से जो है धूपाग्नि जो है ज्योति आदि से आप धुनुची धूप प्रज्वलन करके धूपाग्नि से धुनुची धूप प्रज्वलन करके आप नित्य प्रतिदिन अगर धूप आरती भी करते हैं तो भी वो आपका जो है वो यज्ञ धूप करना ही हो रहा है, वो आपका यज्ञ धूप करना ही हो रहा है नित्य प्रतिदिन जो है। धुनुची धूप से जब आप जो है नित्य प्रतिदिन आरती भी केवल कर रहे हैं तो आपका वो एक प्रकार से यज्ञ कर्म ही हो रहा है। यज्ञ धूप से आप नित्य प्रतिदिन आरती कर रहे हैं। और विशेष दिन आदि में जब आप हवन आदि करना चाहते हैं, फ्लैट में रहने के कारण बहुत सारे लोग बहुत चिंता में, मेरे एक दोस्त ने ही मुझे कुछ दिन पहले कहा, तो मैंने उनसे कहा कि उनका गृह प्रवेश आदि का विषय था, तो अब उनके जो फ्लैट में जिस प्रकार से सामान आदि जिस प्रकार से रखे हुए हैं उसमें जो है हवन आदि करने से वो लोग थोड़ा सोच रहे हैं। सच में ये एक प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली मैंने भी इसके बारे में उतना नहीं सोचा था, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं पर मुझे उतना समझ नहीं था। मैंने उस दिन जाकर जब देखा इस विषय को तब मुझे समझ में आया कि नहीं, फ्लैट में जिस तरीके से जगह दिए जाते हैं कभी भी घर पे रह के वो सारे विषय नहीं सोचे जा सकते। अब लोग अगर ये कहे कि नहीं फ्लैट में नहीं रहना चाहिए, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि आज के समय में फ्लैट में ही लोगों को रहना पड़ेगा। जो लोग आज घर में रह रहे हैं ना, कुछ साल बाद उनके जो नए पीढ़ी आदि आएंगे वो मेंटेनेंस आदि घर के जो है ना उससे भागने के लिए वो शायद जो है फ्लैट में चले जाएंगे, क्योंकि यही होता है। पहले बहुत सारे लोग एक घर में रहते थे, बहुत सारे काम बांटकर होता था, वो सारे आज नहीं हो सकता। तो आजकल फ्लैट के विषय कॉन्सेप्ट ही जो है वो चलेगा और वही सही है। मतलब जिस तरह से पहले के समय में जो है एक साथ परिवार में रहते थे, आजकल फ्लैट में एक वही विषय, वो तो पूरी तरीके से नहीं हो सकता पर उस विषय का विषय है दोस्तों। तो फ्लैट में आप जो है फ्लैट में रहते हुए अगर आप जो है जगह आदि के कारण ये सोच रहे हैं कि हम हवन आदि कैसे करेंगे या फिर ऐसा कुछ, तो मैं आपको कहूँगा दोस्तों, आप जो है अवश्य रूप से जो है आप अवश्य रूप से हवन आदि कार्य करिए। धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए जो है धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए धुनुची धूप में, इस प्रकार से धुनुची धूप में धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए आप जो है हवन आदि विधि जो है वो आप करिए दोस्तों। उसमें आप नामाग्नि से, मतलब लक्ष्मी पूजा कर रहे तो माँ लक्ष्मी के नामाग्नि में आप आहुति दीजिए, सरस्वती पूजा कर रहे तो माता सरस्वती के नामाग्नि में, दुर्गा पूजा कर रहे तो दुर्गा नामाग्नि में आप जो है आहुति आदि कार्य जो है वो आप करिए दोस्तों। ये भी आपका यज्ञ कर्म ही हो रहा है। हमारे शास्त्र ही कहते हैं कि अगर हम जो है धूपाग्नि आदि प्रज्वलन करके धूप सामग्री आदि से घृत गोकुल धूप से जो है अगर हम धूप करते हैं तो हमें ये जो है राष्ट्रीय यज्ञ समान फल देता है। तो अग्निष्टोम यज्ञ समान भी फल देता है, ये भी कई जगह पर कहा गया है और कई जगह पर अश्वमेध यज्ञ के विषय में भी कहा गया है। मतलब राष्ट्रीय यज्ञ के बारे में तो धूप आदि कार्य के विषय में बहुत सारी जगह पर इसका उल्लेख मिलता है और अग्निष्टोम यज्ञ आदि का भी उल्लेख मिलता है। वैष्णव जैसे हरिभक्ति विलास में भी इसका उल्लेख है, दुर्गा भक्ति तरंगिनी में इसका उल्लेख है, कई सारे तंत्र आदि में भी इसका उल्लेख है। धूप आदि कार्य को जो है इसलिए यज्ञ कर्म ही कहा गया है एक प्रकार से, क्योंकि इसमें भी यज्ञाग्नि होमाग्नि की तरह ही इसमें धूपाग्नि ही हम प्रज्वलन कर रहे हैं। तो आप फ्लैट आदि में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जिस सोच में आप लोग हैं बिल्कुल मत सोचिए। आप लोग धूपाग्नि प्रज्वलन करके अपने हवन विधि जो है उसे आप लोग पूर्ण करिए दोस्तों। बस एक धुनुची आपको होना चाहिए और मैं आपको कहूँगा दोस्तों 2 धुनुची कम से कम अवश्य रखिए अपने घर पे। एक में जो है आप ऐसे सारे नियम आदि विधि आप कर सकते हैं और दूसरे में आरती आदि ये जो है मतलब आरती आदि की धुनुची जो है वो आप एक अलग रखिए और इस प्रकार का जो भी धूप हवन आदि आप करना चाहते हैं उसका आप एक अलग रखिए दोस्तों। इसलिए मैं हर किसी को ये कहता हूँ कि नित्य प्रतिदिन के भी अगर आप धूप कर रहे हैं तो उसमें जो है निवेदन
के धुनुची और एक आरती के धुनुची आप दोनों ही जो है वो रखिए दोस्तों। तो इस प्रकार से आप फ्लैट आदि में रहते हुए भी धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए धुनुची में आप जो है हवन आदि विधि पूर्ण कर सकते हैं दोस्तों। तो जो लोग फ्लैट में रहते हुए ये सोच विचार में पड़ गए कि हम विशेष पूजा में कैसे हवन आदि करेंगे, हवन आदि क्या नहीं कर पाएंगे कभी भी, जो है ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग धूपाग्नि आदि प्रज्वलन करते हुए धुनुची पात्र में जो है आप अवश्य रूप से जो है दोस्तों ये हवन आदि विधि, ये यज्ञ विधि जो है वो आप कर सकते हैं। नामाग्नि में आहुति देना है, उस नामाग्नि में आपको जो है समर्पण करना है सर्वस्व, यही तो हमारे यज्ञ की मूल विषय है। तो ये हम धूपाग्नि प्रज्वलन करके भी करें तो एक ही विषय रहता है दोस्तों। बस हमें जो है ना हमारे जो विकल्प आदि पद्धति है उन्हें बस खोजना है, उन्हें बस समझना है। हमारे पास सभी जो है व्यवस्था है, हमारे शास्त्रों ने हमें वो सारे के सारे अधिकार, सारे के सारे विषय जो है वो देकर रखे हैं कि हम आज से अगर जो है 50 साल बाद के, मतलब आज से जो है कई युगों बाद के विषय उन्होंने सोचकर जो है इस विषय को हमेशा के लिए जो है उन्होंने हमारे शास्त्रों में जो है बताया है। तो धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए आप फ्लैट आदि में कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है कि यज्ञ मतलब हवन आदि को लेकर फ्लैट आदि में रहने वालों की जो एक समस्या है वो मुझे लगता है यहाँ पर जो है उसका समाधान मिल गया है कि हम धुनुची पात्र में धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए भी वो सारी विधि जो है वो हम कर सकते हैं और ये बिल्कुल आदर्श है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।